एस्तर की किताब उसका 4 अध्याय और 14 वचन का लास्ट भाग हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, सब लोग निकाल लिए? एस्तर की किताब पेज नंबर 602 पुराने नियम में पेज नंबर 602 एस्तर की किताब उसका 4 अध्याय और उसका 14 वचन और उसका अंतिम भाग पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। ठीक है, तो यहाँ पर मुर्दकई ये बात एस्तर से कह रहा है, और कौन जाने क्या जाने कि तू ऐसे ही समय के लिए राजपद को पहुंची है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं प्रियो, तो एस्तर एक्चुअली पटरानी थी, राजा का रानी के रूप में उसे नियुक्त किया गया था। अगर शुरू के अध्याय 1, 2, 3 अध्याय को अगर आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस बात को हम लोग पाते हैं। आज का जो विषय हम बातचीत करना चाहते हैं आपके बीच में, वो विषय है ऐसे ही समय के लिए उद्देश्य को पहचानना। ध्यान से सुनिए, आज जो विषय पर हम चर्चा करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, ऐसे ही समय के लिए उद्देश्य को पहचानना। यानी परमेश्वर ने ऐसे समय के लिए, जिस समय में हम रह रहे हैं, वो परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन के लिए क्या है, इस बात को पहचानना। ये विषय है आज का, जिस पर हम लोग चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। प्रियो, हमको ये समझने की जरूरत है कि परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए एक उद्देश्य रखा है। आमीन, आमीन। क्या आपको पता है परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए क्या उद्देश्य रखा है? हमें हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के उस उद्देश्य को अभी के समय के लिए खास करके हमको समझने की जरूरत है। जैसा कि हम लोग एस्तर की किताब की कहानी में हम लोग सीखते हैं कि किसी भी मनुष्य का जीवन संयोगवश नहीं है। समझ में आ रहा है बात? बल्कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति को एक विशेष समय, एक विशेष स्थान और एक विशेष परिस्थिति में अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए रखता है। इस बात को फिर से सुनिए, फिर से समझने की कोशिश कीजिए। किसी मनुष्य का जीवन ये संयोगवश नहीं है, ठीक है, बल्कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति को एक विशेष समय के लिए, एक विशेष स्थान के लिए और एक विशेष परिस्थिति के लिए अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर रखता है। अगर आज यहां पर हम हैं तो परमेश्वर का भी हमारे लिए एक उद्देश्य है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए, परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की स्तुति करें और परमेश्वर को महिमा दें। जैसा कि यहां पर एस्तर की किताब उसका 4 का 14 में हम लोग पढ़ते हैं, वो एस्तर से कहता है, और कौन जाने कि तू ऐसे ही समय के लिए राजपद को पहुंची है। यानी क्या जाने ऐसे ही समय के लिए तुमको परमेश्वर ने नियुक्त किया है। तो अगर हम यहां पर कहानी अगर पीछे के लिए अगर जाएंगे प्रियो, तो देखते हैं कि एस्तर रानी ऐसे नहीं बनी थी, यह एक संयोग नहीं था, बल्कि परमेश्वर ने उसे उस स्थान पर इसलिए रखा था ताकि वह अपने लोगों को विनाश से बचा सके। तो जब हम ये कहानी पढ़ते हैं इसके पीछे में प्रियो, तो हम पाते हैं कि मुर्दकई और एस्तर जो है वह यहूदी समाज से थी।
और राजा के महल में एक व्यक्ति था जिसका नाम था हमाम। वो यहूदी जाति से घृणा करता था, इसलिए उसने एक षड्यंत्र के तहत राजा से एक चिट्ठी लिख करके राजा से मोहर मरवाया और इस बात की घोषणा किया कि फलाने दिन को है ना, जितना भी यहूदी उसके राज्य में रहते हैं उनको मार दिया जाएगा, उनको काट दिया जाएगा, उनको समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है। जब ये बात मुर्दकई को पता चला तो मुर्दकई जो है आकर के एस्तर रानी से यह बात कह रहा है कि क्या जाने कि तू, परमेश्वर ने तुमको इसी समय के लिए तुमको रानी बनाया है, पटरानी बनाया है, क्योंकि तुम्हारा रानी बनना क्या है, एक संयोग नहीं है। समझ में आ रहे प्रियो? इसलिए ध्यान से सुनिए। आज आप जहां जिस स्थान पर हैं, या आप जिस परिस्थिति में हैं, या आप जिस समय में हैं, यह कोई संजोग नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर की योजना के तहत है प्रियो। क्योंकि बाइबल स्पष्ट रीति से बताती है कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति के लिए, या हर एक जीवन को, हर एक व्यक्ति को एक विशेष उद्देश्य के साथ क्या किया है, बनाया है, या एक विशेष उद्देश्य के साथ परमेश्वर बनाता है प्रियो। अगर हम वचन को पढ़ते हैं तो यिर्मयाह की किताब, उसका अगर 1:5 पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिए। यिर्मयाह की किताब अगर उसका 1:5 अगर पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझे जान लिया है ना, और तुझ पर चित्त लगाया है। जोर से पढ़ लीजिए। गर्भ में रचने से पहले ही, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया है। मतलब होने से पहले नहीं, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तेरा अभिषेक किया। अब सोच के देखिए। जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। और मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। तो परमेश्वर यहाँ किससे बात कर रहा है? यिर्मयाह भविष्यवक्ता से बात कर रहा है, यिर्मयाह से बात कर रहा है, और कह रहा है कि मैंने तुझे जन्म से पहले, जब तू माता के गर्भ में था, उसी समय क्या किया, मैंने तुझ पर अपना चित्त लगाया और तुझे इजराइल का भविष्यवक्ता होने के लिए मैंने तुझे क्या किया है, अभिषेक किया है। हालेलुया। अगर हम इफिसियों की किताब उसका 2 अध्याय और 10 वचन को अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम पाते हैं कि हम परमेश्वर की रचना हैं, जिन्हें मसीह यीशु में अच्छे कामों के लिए हमें बनाया गया है। इफिसियों की किताब 2 अध्याय और उसका 10 वचन पढ़ लीजिए। अगर निकाल लिए हैं कोई तो आप पढ़ लीजिए। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, मसीह यीशु में उन भले कामों और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए, हम सिरजे गए, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए जिसे परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हालेलुया। यानी मसीह यीशु में परमेश्वर ने हम सबों को इसलिए चुन लिया, इसलिए बना लिया, क्योंकि परमेश्वर का एक उद्देश्य था हमारे जीवन के लिए प्रियो। हालेलुया। अगर हम भजन संहिता 139 का अगर 16 वचन को पढ़ेंगे तो भजन संहिता 139 का 16 में इस प्रकार से लिखा है, हमारे जीवन के सभी दिन परमेश्वर की पुस्तकों में लिखे गए हैं। हालेलुया। यानी परमेश्वर हमें बनाने के पहले, माता के गर्भ में रचने के पहले उसने क्या किया है, हर दिन को, हमारे जीवन के उद्देश्य को अपने उसने किताब में क्या किया है प्रियो, लिखा है, उसने रखा है। कहने का मतलब है कि परमेश्वर किसी के भी जीवन को बिना उद्देश्य के वो नहीं बनाता है। हालेलुया। क्योंकि जब ये वचन सब हम पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति को एक विशेष उद्देश्य के लिए क्या किया है, बनाया है। एक विशेष खास उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने उसे रखा है, चाहे विशेष परिस्थितियां हो, चाहे विशेष समय हो, या विशेष स्थान हो। आप जहां कहीं भी हैं प्रियो, परमेश्वर का एक उद्देश्य है आपके जीवन के लिए। हालेलुया। वैसे ही
जैसे एस्तर का एक विशेष बुलावा था, एस्तर को परमेश्वर ने एक विशेष बुलावे के लिए बुलाया, वैसे ही हर एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर ने एक योजना रखी है। जैसे परमेश्वर ने एस्तर को रानी बनाया एक विशेष उद्देश्य के लिए, ताकि जब समय आए तो वो अपने लोगों के लिए छुटकारे का कारण बने, वैसे ही परमेश्वर ने हर एक विश्वासी के जीवन में एक उद्देश्य को रखा है प्रियो। तो हमारा उद्देश्य क्या है? अगर आप पहला कुरिन्थियों किताब उसका 10 अध्याय और 31 वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर वहां पर एक उद्देश्य को प्रकट करता है हमारे जीवन के लिए। और क्या उद्देश्य को प्रकट करता है? वो कहता है कि तुम चाहे खाओ चाहे पियो या जो कुछ भी करो वो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। हालेलुया। कहने का मतलब है कि परमेश्वर ने हम सबों को जहां भी रखा है, जिस परिस्थिति में रखा है, जिस समय में रखा है, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा दे, परमेश्वर की महिमा को हम प्रकट करें और परमेश्वर के राज्य का हम विस्तार करें। हालेलुया। प्रियो, कई बार हम परमेश्वर के इस उद्देश्य को नहीं जानने के कारण से हम परमेश्वर के उद्देश्य को अपने जीवन से प्रियो पूरा नहीं कर पाते। आज ध्यान लीजिए, ध्यान से सुनिए कि परमेश्वर ने हम सबों के लिए एक उद्देश्य रखा है। क्या? कि हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें, अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा दें और परमेश्वर के राज्य का विस्तार करें। परमेश्वर ने अगर आपको वर्क प्लेस में रखा है, किसी जगह पर आप अगर काम करते हैं तो परमेश्वर ने वहां पर इसलिए आपको रखा है ताकि आप परमेश्वर की महिमा उस जगह पर करें, उस स्थान पर करें और परमेश्वर के राज्य को आप फैलाएं। परमेश्वर ने अगर आपको बिजनेस के स्थान पर, व्यापार के स्थान पर रखा है, आप व्यापार करते हैं तो परमेश्वर यही चाहते हैं कि उस व्यापार में क्या हो? परमेश्वर के नाम की महिमा हो और परमेश्वर का राज्य वहां पर विस्तार से व्यापार के क्षेत्र में परमेश्वर का राज्य फैले। अगर परमेश्वर ने आपको अगर डॉक्टर बनाया है तो परमेश्वर चाहता है कि मेडिकल क्षेत्र में, उस डॉक्टर के क्षेत्र में परमेश्वर के नाम की महिमा हो और परमेश्वर के राज्य फैले। परमेश्वर ने अगर आपको किसान बनाया है तो परमेश्वर चाहता है कि खेती बाड़ी के क्षेत्र में, किसानी क्षेत्र में परमेश्वर के नाम की महिमा हो और परमेश्वर का राज्य प्रियो वहां पर फैले। तो आप जहां पर हैं, जिस परिस्थिति में हैं, परमेश्वर आपके जीवन से एक ही उद्देश्य को रखा है कि आप परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर के राज्य को क्या करें प्रियो? विस्तार करें, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं। हालेलुया। लेकिन प्रियो, दुख की बात यह होती है कि हम जहां भी हैं, जहां पे परमेश्वर ने हमको रखा है, हम इन बातों को भूल जाते हैं और परमेश्वर को महिमा देने के बजाय, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के बजाय हम अपने आप में क्या हो जाते हैं? व्यस्त हो जाते हैं और हमारा जो जीवन है परमेश्वर को महिमा देने के बजाय केवल हम अपने लिए क्या करते हैं प्रियो? खटते हैं। और ऐसा जीवन प्रियो परमेश्वर को महिमा नहीं देता है। ऐसा जीवन परमेश्वर को महिमा नहीं देता है। आप याद रखिए, आप परमेश्वर के हैं। आप किसके हैं? आप और हम किसके हैं? परमेश्वर के हैं। परमेश्वर ने आपको और हमको क्या किया है? माता के गर्भ से ही चुन लिया है। हम और आप सब चुने हुए परमेश्वर के लोग हैं ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें प्रियो। अगर आप बाजार में जाते हैं तो परमेश्वर का वहां भी महिमा है। परमेश्वर चाहता है कि आप बाजार में आप परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर के राज्य का विस्तार करें प्रियो। लेकिन हम नहीं कर पाते। उसके कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रियो, सबसे पहले हमारे अंदर में साहस की जरूरत है। क्या चीज की जरूरत है? क्या चीज की जरूरत है? साहस की जरूरत है। सब लोग बोलिए, परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें साहस की जरूरत है। क्या चीज की जरूरत है? साहस की जरूरत है। क्योंकि कई बार हम लोग डरते नहीं, हमारे अंदर साहस नहीं होता है कई बार परमेश्वर की महिमा करने के लिए और परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों को सुनाने के लिए या परमेश्वर के बारे में बात करने के लिए हमारे अंदर में क्या होता है? साहस नहीं होता है। आप अगर एस्तर के जीवन को अगर देखेंगे, जब एस्तर को अपने उद्देश्य का पता चला तो उसे बहुत बड़ा जोखिम उठाना पड़ा। समझ में आ रहे? बिना बुलाए
राजा के पास जाना मृत्यु का कारण बन सकता था उसके लिए। बिना बुलाए राजा के पास कोई नहीं जा सकता था, क्योंकि ये एक जोखिम भरा काम था, जोखिम उठाना था। लेकिन फिर भी एस्तर जो है साहस दिखाती है और एस्तर कहती है यदि मैं नाश भी हो जाऊं तो हो जाऊं, पर मैं राजा के पास क्या करूंगी, जाऊंगी। अगर एस्तर की किताब 4:16 अगर पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है ना, क्या कहता है, लिखा है, आप इसको पढ़िए, 16 को पढ़िए। तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर। हाँ, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर। तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। हाँ, 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ, हाँ, और ना कुछ पियो। हाँ, मैं भी अपने सहेलियों के सहित उसी रीति उपवास करूंगी। हाँ, और ऐसी ही दशा में हाँ, मैं नियम के विरुद्ध हाँ, राजा के पास भीतर जाऊंगी। हाँ, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। आमीन। अब ध्यान से सुनिए, लास्ट पार्ट सुनिए। अभी क्या कहता है, मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। उसने क्या किया, बहुत बड़ा जोखिम भरा काम उठाया और उसने साहस को दिखाया है। समझ में आ रहा है प्रियो, है ना? वो साहस दिखाइए, मतलब रास्ता उतना आसान नहीं था, रास्ता उतना आसान नहीं था, बल्कि उसने क्या किया है, सही रास्ता को चुना है, जोखिम भरा रास्ता को उसने चुना है। क्योंकि कई बार हम लोग क्या करते हैं, आसान वाला रास्ता चुनते हैं, जहां पर कोई हमको जोखिम ना हो, जहां पर हमको कोई दिक्कत ना हो, जहां पे हमको कोई परेशानी ना हो। हम जोखिम उठाना नहीं चाहते हैं, हम साहस दिखाना नहीं चाहते हैं प्रियो, क्योंकि कई बार परमेश्वर का उद्देश्य हमें आराम के क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए प्रियो बुलाता है। कहने का मतलब है कि अगर हम सचमुच परमेश्वर के उद्देश्य को अपने जीवन में पूरा करने चाहते हैं तो हमें आराम के क्षेत्र से बाहर निकल करके हमको जोखिम भरा काम करना पड़ेगा और जोखिम उठाना पड़ेगा। क्योंकि बिना जोखिम उठाए हम परमेश्वर की महिमा को नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर के उद्देश्य को अपने जीवन में प्रियो हम पूरा नहीं कर सकते। अगर हम बाइबल में उदाहरण अगर देखते हैं प्रियो, तो यहां पर मूसा का उदाहरण देखते हैं। निर्गमन की किताब उसका 3 और 4 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं। अगर आपको घर में समय होगा तो निर्गमन की किताब उसका 3 और 4 अध्याय को जाकर के आप घर में पढ़िएगा, ठीक है? मूसा क्या करता है, वो फिरौन के सामने जाकर इजराइल को छुड़ाने की साहस दिखाता है ना, और फिरौन के सामने जाकर के कहता है कि इजराइलियों को जाने दे, ताकि जाकर के वो परमेश्वर की क्या करे, उपासना करे। एक साहस भरा काम था, यह आसान काम नहीं था फिरौन के सामने में जाना, क्योंकि पता है मूसा क्या किया था, मिस्रियों को मार करके भाग गया था और 40 वर्ष के बाद वापस आया। क्या फिरौन को पता नहीं था कि उसने लोग को मार करके भाग गया था? मिस्र को डर था कि अगर कहीं मूसा वहां जाएगा तो क्या करेगा, फिरौन उसको पकड़ करके उसको मार देगा। लेकिन फिर भी मूसा ने क्या किया है, ये साहस दिखाया है और फिरौन के पास में गया है और कहा है कि इजराइलियों को क्या कर, जाने दे। तो उसने साहस दिखाया। अगर प्रियो हम दाऊद के बारे में अगर पढ़ेंगे तो पहला शमूएल की किताब उसका 17 अध्याय में पढ़ते हैं, दाऊद ने भी क्या किया है, साहस दिखाया है और उसने गोलियत का सामना किया है। मालूम है यहां तक कि शाऊल राजा और जितने भी उसके सेना के लोग थे, गोलियत को देख करके सब लोग डर रहे थे, थरथरा रहे थे और कोई भी उसका सामना करने के लिए नहीं जा रहा था। लेकिन दाऊद ने क्या किया, दाऊद ने जोखिम उठाया, दाऊद ने साहस उठाया और उसने क्या किया, गोलियत का सामना किया और उसने गोलियत को मार गिराया। हालेलुया, है ना? अगर हम दानियल की अगर किताब को अगर देखेंगे, दानियल की किताब उसका 6 अध्याय में अगर पढ़ेंगे दानियल के जीवन के बारे में, तो दानियल ने भी क्या किया है प्रियो, उसने भी साहस दिखाया है। कौन सा साहस दिखाया है? राजा के द्वारा यह प्रचार किया गया था कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने राजा को छोड़कर अगर अपने परमेश्वर से अगर प्रार्थना करता है तो उसके शेरों की माद में क्या किया जाएगा, डाल दिया जाएगा। हालेलुया। लेकिन दानियल ने क्या किया, शेरों की माद के खतरे के बावजूद
प्रार्थना करना उसने नहीं छोड़ा प्रियो। हालेलुया। प्रार्थना करना उसने नहीं छोड़ा। बाद में उसको शेरों के मांद में डाल दिया गया नहीं, लेकिन हम कहानी पढ़ते हैं शेरों ने उसको कोई हानि नहीं हुआ। क्योंकि जब हम प्रियो परमेश्वर के लिए जोखिम उठाने के लिए तैयार होते हैं, साहस दिखाने के लिए तैयार होते हैं, परमेश्वर के कार्य को करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए, परमेश्वर हमारे पीछे होता है हमारी सहायता करने के लिए। हालेलुया। पतरस कि अगर जीवन में देखेंगे तो पतरस ने शताब के बावजूद भी सुसमाचार का प्रचार किया। प्रेरितों के काम अगर उसका 4 अध्याय में पढ़ेंगे प्रियो, तो वहां पर पढ़ते हैं कि शताब बहुत ज्यादा बढ़ गया, लोग सताना शुरू कर दिए, पकड़ पकड़ के मारना शुरू कर दिए। लेकिन फिर भी पतरस ने क्या किया है, जाकर के परमेश्वर के वचन को सुनाया है। और वो कहता है कि तुम ही इसका न्याय करो कि जिस चीजों को मैंने देखा है, सुना है, समझा है, मैं कैसे उसको रोक सकता हूं बताने से। हालेलुया, हालेलुया। तो हम पतरस के जीवन में प्रियो हम साहस को देखते हैं प्रियो परमेश्वर के कार्य को करने के लिए, या परमेश्वर की महिमा करने के लिए, या परमेश्वर के उद्देश्य को अपने जीवन में पूरा करने के लिए हमें साहस दिखाने की जरूरत है। कहने का मतलब जोखिम भरा काम करने की जरूरत है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि प्रियो हम लोग कई बार क्या करते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अगर आप 2 तिमोथी की किताब उसका 1 अध्याय और 7 वचन को पढ़ते हैं, 2 तिमोथी की किताब उसका 1 अध्याय और 7 वचन को पढ़ते हैं, तो वहां पर क्या कहता है परमेश्वर? वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने हमें भय की नहीं बल्कि सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए सब लोग, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। समझ में आ रहा है प्रियो? परमेश्वर ने हमें कौन सा आत्मा दिया है हमारे अंदर? कौन सी आत्मा दिया है? भय का नहीं दिया है। क्या चीज का दिया है? सामर्थ का, प्रेम का और संयम की आत्मा परमेश्वर ने हमारे अंदर दिया है प्रियो। इसलिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि परमेश्वर को उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या करना है? साहस जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं, है ना, और अपने जीवन से परमेश्वर के राज्य का विस्तार करना चाहते हैं, तो हमें साहस क्या है प्रियो? बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर की आत्मा प्रियो हमारे साथ है। हालेलुया। और प्रियो ये परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन में एक तो साहस के द्वारा पूरा होता है, दूसरा प्रार्थना और संगति से प्रियो पूरा होता है। प्रार्थना और संगति से क्या होता है? पूरा होता है। क्योंकि एस्तर को अगर आप यहां पर देखेंगे तो एस्तर ने अकेले निर्णय नहीं लिया। उसने क्या किया? पूरे यहूदी समुदाय से कहा कि वो 3 दिन तक उपवास और प्रार्थना उसके लिए करे। हालेलुया। नहीं, एस्तर 4:16 में हम लोग पढ़ा है ना, शुरुआत में ही कहता है कि तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो 3 दिन और रात, ना तो कुछ खाओ ना कुछ पियो। हालेलुया। तो क्या है प्रियो, जैसे यहां पर कह रहा है, हमें ये एक सिद्धांत बाइबल से हमें सीखने को मिलता है कि परमेश्वर का कार्य अक्सर प्रार्थना और संगति के द्वारा पूरा होता है। परमेश्वर का जो उद्देश्य है, परमेश्वर का जो कार्य है हमारे जीवन में, परमेश्वर की महिमा करना और उसके राज्य का विस्तार करना, तो ये केवल साहस से नहीं होगा। साहस जरूरत है, लेकिन साहस के साथ साथ क्या चाहिए? क्या चाहिए? प्रार्थना और क्या चाहिए? बोलिए, क्या? संगति चाहिए, मतलब लोगों का साथ चाहिए। हमें प्रार्थना भी चाहिए और लोगों का साथ भी चाहिए, संगति भी चाहिए, लोगों की संगति की चाहिए। क्योंकि जब आप अगर शुरुआत की कलीसिया को अगर देखेंगे प्रियो, तो शुरुआत की कलीसिया भी क्या कर रही थी? एक मन हो करके सब क्या कर रहे थे? प्रार्थना में लगे थे प्रेरितों के लिए, और वो सब लोग एक मन होकर के प्रार्थना किया करते थे। अगर आप
प्रेरितों के काम उसका 1:14 अगर पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि वे सब एक मन होकर के प्रार्थना में लगे रहते थे। यानी सब के सब मिलकर एक साथ मिलकर के क्या करते थे, वो प्रार्थना में लगे रहते थे। अगर इब्रानी की किताब अगर पढ़ेंगे 10 अध्याय का उसका 24 और 25 वचन को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, एक दूसरे को उभारते रहो और एक दूसरे का उत्साह क्या करो, बढ़ाते रहो। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है। हमें क्या करना चाहिए, प्रार्थना की आवश्यकता है और साथ साथ हमको क्या है प्रियो, लोगों की भी आवश्यकता है, लोगों की जरूरत है, क्योंकि हम अकेले परमेश्वर की योजना को पूरा नहीं कर सकते। प्रियो, हमें प्रार्थना करने वाले लोगों की क्या है, आवश्यकता है। आज अगर ये सेवकाई चल रही है तो कई सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं और सारे लोगों की प्रार्थना की आवश्यकता है प्रियो, जो लगातार इस सेवकाई के लिए क्या करें, प्रार्थना करें। केवल यहाँ महुआ की सेवकाई के लिए नहीं, बल्कि और अलग अलग जगह जो पातेपुर में सेवकाई है वहाँ के लिए भी प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हमें दालकोला कलिसिया के लिए भी प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आपको मालूम है कि पातेपुर कलिसिया जो हम लोग शुरू किया था, अभी वहाँ पे प्रार्थना नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, तो जगह के कारण से। क्यों? क्योंकि जिस विश्वासी ने जगह दिया था प्रार्थना करने के लिए, उसका पति ही उसका विरुद्ध में होकर के उसको लड़ाई झगड़ा करने लगा, मारपीट करने लगा। यहाँ पर प्रार्थना नहीं होगा। तो हमें प्रार्थना की कमी है प्रियो। प्रार्थना की कमी के कारण से हम परमेश्वर के राज्य को विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। पातेपुर के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। लगातार एक मन होकर के, एक चित्त होकर के सब लोग प्रार्थना करने की जरूरत है। पातेपुर के लिए प्रार्थना करना है ताकि वहां पर परमेश्वर उसके मन को बदल दे। सुमित्रा बहन अपनी एक बेटे के साथ में प्रभु में मजबूत है, लेकिन उसका पति प्रभु में नहीं है। हमें उसके पति के लिए प्रार्थना करना है ताकि उसका भी मन बदलने पाए और वो भी परमेश्वर के काम में सहायता करने पाए, जगह देने पाए, क्योंकि उसी के पास एक बड़ा जगह है। नहीं तो और सब जो विश्वासी लोग हैं सबके पास छोटा छोटा जगह है बैठने के लिए। हम 10 आदमी बैठ नहीं सकते हैं, लेकिन उसके पास जगह है जहाँ पर कम से कम 25, 30, 40 आदमी लोग एक साथ बैठ सकता है। हॉल टाइप का बना हुआ है। तो इसलिए प्रियो, हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। समझ में आ रहा है? प्रार्थना की जरूरत है, एक दूसरे की प्रार्थना की आवश्यकता है ताकि हम परमेश्वर के कार्य को प्रियो पूरा कर सके। दालकोला के लिए भी प्रार्थना करने की आवश्यकता है प्रियो। प्रार्थना करें। अभी नया सेवकाई शुरू हुआ है, काम शुरू हुआ है और बहुत ज्यादा प्रार्थना की आवश्यकता है, क्योंकि अगर प्रार्थना अगर मिल करके नहीं करेंगे हम सेवकाई में आगे नहीं बढ़ेंगे, परमेश्वर के उद्देश्य को प्रियो पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रार्थना की आवश्यकता है। तीसरी बातें, जब प्रियो हम साहस दिखाते हैं परमेश्वर के काम के लिए और जब हम एक मन होकर के अगर प्रार्थना करते हैं एक साथ, तो उसके साथ साथ क्या है, परमेश्वर हमें रणनीतिक रूप से प्रियो क्या करता है, स्थान देता है। कहने का मतलब है, जब यहाँ रानी को आप देखते हैं तो एस्तर का रानी बनना परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा था, और उसी प्रकार परमेश्वर हमें भी परिवार, कार्यस्थल, समाज और कलीसिया में एक विशेष उद्देश्य से प्रियो क्या किया है, उसने रखा है। क्योंकि पहला अगर कुरिन्थियों की किताब अगर पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 7 का 17 अगर पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि हर एक व्यक्ति उसी दशा में जीवन बिताए जो प्रभु ने उसे दी है। हालेलुया। तो कई बार हम सोचते हैं कि हम किसी विशेष स्थान पर क्यों हैं, लेकिन परमेश्वर उसी स्थान को अपने कार्य के लिए प्रयोग क्या करता है, उपयोग करता है। तो परमेश्वर ने आपको जहां भी रखा है, परमेश्वर ने अगर आपको दिल्ली में रखा है या बेंगलोर में रखा है या कहीं और लेकर के जाता है, परमेश्वर आपको रखता है। अगर परमेश्वर ने आपको पातेपुर में रखा है या उधर क्या बोलते हैं भरतीपुर में रखा है, तो परमेश्वर ने आपको एक उद्देश्य रखा है। परमेश्वर ने आपको उसको क्या बोलते हैं बेजा बिशनपुर में रखा है, तो परमेश्वर ने आपको एक विशेष उद्देश्य वहां रखा है। परमेश्वर ने आपको अगर चकफत्ते में अलग अलग जगह में आपको रखा है, फुलबरिया में रखा है, तो परमेश्वर एक विशेष उद्देश्य से आपको वहां पर रखा है। क्यों रखा है? ताकि परमेश्वर का राज्य फैले, परमेश्वर की आप महिमा करें उस जगह पर और परमेश्वर का राज्य प्रियो फैलने पाए। प्रियो, हम देखते हैं, अगर कई उदाहरण अगर हम देखेंगे यूसुफ के जीवन को अगर हम प्रियो देखते तो आपको पता है यूसुफ मिस्र में इसलिए पहुंचाया गया ताकि वो बहुत लोगों को अकाल से बचा सके। आपको पता है यूसुफ के बारे में पढ़ा है आपने? अगर आप उत्पत्ति की किताब में अगर पढ़ेंगे तो यूसुफ की कहानी को पढ़ते हैं, कितना दुख से हो करके उसको क्या करना पड़ता है,
मिस्र देश में जाना पड़ता है, गुलाम बन करके रहता है, जेल में रहना पड़ता है, लेकिन बाद में परमेश्वर उसको क्या करता है, प्रधानमंत्री बना देता है मिस्र का। और उसके बाद क्या करता है, वो अपने लोगों को अकाल से बचाता है। जब 7 साल का अकाल होता है तो अपने परिवार को क्या करता है, बचाता है। तो परमेश्वर जब मिस्र में यूसुफ को भेजा तो एक विशेष उद्देश्य से परमेश्वर ने उसको लेके गया, लेकिन उस समय उस उद्देश्य को नहीं समझा, लेकिन बाद में उसको समझ में आया, है ना, बाद में उसको समझ में आया। अगर उत्पत्ति की किताब अगर 50 का 20 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर पाते, कोई पढ़ने में अगुवाई करेंगे? उत्पत्ति की किताब 50 अध्याय उसका 20 वचन को जल्दी से पढ़ लीजिए, जल्दी से पढ़िए। उत्पत्ति की किताब 50 अध्याय और उसका 20 वचन मिला। तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, हाँ, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, हाँ, जिससे वह ऐसा करे, हाँ, जैसा आज के दिन प्रकट है। आमीन, बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। आमीन, हालेलुया। तो क्या देखते हैं, उसके भाई लोगों ने, यीशु के भाइयों ने ही अपने खुद क्या कर दिया, उसको कुएं में डाल दिया, कुएं में से निकाल करके क्या कर दिया, परदेशियों के हाथ उसको बेच दिया। नहीं, उसका भाई उसका दुश्मन बन करके उसका विरोधी हो गया, लेकिन उस समय वो समझ नहीं पाया कि वो क्या कर रहा है। लेकिन यहां पर यीशु क्या कह रहा है कि यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वो ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे। और हम देखते हैं कि क्या हुआ, यीशु का पिता याकूब और उसके पूरे परिवार का अकाल के दिनों में उसका क्या हो गया, प्राण बच गया। अकाल से प्रियो नहीं मरा। दूसरी अगर हम देखते हैं प्रियो, तो प्रेरित पौलुस को देखते हैं। प्रेरित पौलुस ने अपने रोमी नागरिक होने के का उपयोग अपने सुसमाचार को फैलाने के लिए किया। अगर प्रेरितों के काम में अगर पढ़ेंगे तो पौलुस जो है एक्चुअली शाऊल था पहले, लेकिन वो रोम का नागरिक था। और रोम का नागरिक होने के कारण से जब वो पकड़ाया गया तो रोम के राजा का वो क्लेम किया कि हमको रोम भेजा जाए, और उसको रोम भेजा गया। क्यों? क्योंकि वहां का नागरिक था, और वहां जाकर के भी उसने क्या किया, परमेश्वर के राज्य को विस्तार किया। समझ में आ रहा है प्रियो? रोमियो 8 का 28 वचन में बहुत ही सुंदर वचन कहता है। पता है क्या सुंदर वचन कहता है? कहता है कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर के भलाई ही उत्पन्न करती है। हालेलुया, हालेलुया। तो लिखा है कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती है। तो परमेश्वर हमें प्रियो सही स्थान पर सही समय के लिए रखता है। ध्यान से सुनिए। हो सकता है आपको जोखिम से होकर के गुजरना पड़ रहा है, दुख से होकर के गुजरना पड़ रहा है, कष्ट से होकर के गुजरना पड़ रहा है, हो सकता है। लेकिन आप याद रखिए, परमेश्वर ने आपको जिस परिस्थिति में जहां भी रखा है एक खास उद्देश्य के लिए रखा है, ताकि परमेश्वर अपने नाम की महिमा करे और परमेश्वर अपने राज्य का विस्तार करे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। अगला बातें, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारे अंदर नम्रता और विश्वास की जरूरत है प्रियो। ये लास्ट बातें बोलेंगे हम, लास्ट बातें बोल करके हम समाप्त करेंगे, है ना। तो परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए पहले क्या चाहिए था? साहस की जरूरत था, जोखिम भरा काम उठाने की जरूरत था। दूसरा क्या था? दूसरा क्या था? बोलिए, दूसरा क्या था? प्रार्थना। और क्या चाहिए? लोगों की संगति जरूरत है, लोगों का सहायता जरूरी है। और तीसरा, जहां पर हम हैं, जिस परिस्थिति में हैं, परमेश्वर ने आपको वहां पे जहां पे रखा है एक विशेष उद्देश्य के लिए रखना है, इसलिए कभी कुरकुराना नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जैसे यूसुफ को और पौलुस को मौका दिया, परमेश्वर अपने कार्य के लिए उसे वहां पर रखा है। इसलिए समझना है कि हम जहां हैं, जिस परिस्थिति में हैं, परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए रखा है और हमको क्या करना है? महिमा करना है। और चौथा, परमेश्वर के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए नम्रता और विश्वास की प्रियो आवश्यकता है। नम्रता और विश्वास चाहिए। जैसे प्रियो हम लोग एस्तर के जीवन में देखते हैं, एस्तर ने नम्रता और बुद्धिमानी के साथ में कार्य किया है, और उसने जल्दीबाजी नहीं की, बल्कि सही समय की प्रतीक्षा की और योजना बना करके राजा के सामने क्या किया है? बात रखा है। उसने उपवास प्रार्थना किया,
राजा के सामने गई नहीं, और राजा ने उसको छोड़ दिया, मारा नहीं, मारने की आज्ञा नहीं दिया। बोला हे रानी, बोलिए आप क्या चाह रहे, मैं आपको आधा राज्य तक आपको दे दूंगी। तो रानी ने क्या किया, बुद्धिमानी के साथ क्या किया, बोला मैंने आपके लिए जेवनार रखा है, आप और हमान मिल करके मेरे जेवनार में आइए, है ना। अपने लिए जेवनार में बुलाया। जेवनार का मतलब होता है एक पार्टी, कि मैंने आपके लिए क्या किया, एक पार्टी रखी है, आप उस पार्टी में आइए। तो उस पार्टी में राजा गया, हमान के साथ खुद खाया पिया, आनंद किया। राजा बोला अब बताओ एस्तर तुम्हें क्या चाहिए। तो फिर बुद्धिमानी से काम लिया, बोला कि आज नहीं, कल फिर मैं आपके लिए पार्टी रखूंगी, है ना, फिर कल आप आइए मेरे पार्टी में। नहीं, जल्दीबाजी उसने नहीं की। जल्दीबाजी किया नहीं, जल्दीबाजी की। क्या किया है, नम्रता के साथ में क्या किया उसने, बुद्धिमानी दिखाई है। और जब दूसरा दिन जब हुआ, तब उसने अपना बात रखा कि हमको क्या करना है, हमको बचा लीजिए। तो क्या हुआ, बोला कि हम नाश होने पर है। तो कैसे, तब एस्तर बताती है कि हमान ने ऐसा ऐसा षड्यंत्र हमारे विरुद्ध में रचा है, यहूदियों के विरुद्ध में रचा है। अगर यहूदी नाश होंगे तो मैं भी तो यहूदी हूं, मैं भी तो नाश हो जाऊंगी। तब राजा को गुस्सा आया। उसी समय हमान डर गया, और डर करके एस्तर रानी के सामने उसको मनाने के लिए करने लगा। राजा देखा, रे मेरे सामने में ये मेरी रानी को छू रहा है, इसका इतना हिम्मत। और उसी समय राजा ने क्या किया, आदेश दिया हमान को क्या करने के लिए, जेल में बंद करने के लिए। नहीं, और जब बाद में मालूम चला कि हमान ने क्या किया है, मुर्दकई को मारने के लिए अपने घर में क्या किया है, फांसी तैयार किया है। तो राजा ने बोला इसको फांसी पर लटकाओ। और क्या किया, हमान को क्या कर दिया, उसके उसी के बनाए हुए फांसी पर लटका करके उसको मार दिया गया। हालेलुया। तो हम लोग कहानी क्या पढ़ते हैं प्रियो, ये पाते हैं कि जब हम नम्रता के साथ, बुद्धिमानी के साथ जब हम प्रियो कार्य करते हैं तो क्या होता है, कार्य सफल होता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु के सामने नम्र बनो, तब वह तुम्हें ऊंचा उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। याकूब की किताब उसका 4:10 में लिखा है ना, कि प्रभु के सामने नम्र बनो तो वह तुम्हें क्या करेगा, शिरोमणि ठहराएगा। हालेलुया। शिरोमणि ठहराने का मतलब क्या है, वो तुम्हें ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। उसके बाद नीति वचन के किताब में भी हम लोग पढ़ते हैं, 3 अध्याय का उसका 5 और 6 में वहां पर पढ़ते हैं। तो वहां कहता अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, बल्कि क्या करना, संपूर्ण मन से, यानी पूरे मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तो वो तुम्हारे लिए क्या करेगा, नया रास्ता, तुम्हारे लिए नया रास्ता निकालेगा। तो प्रियो, हमको क्या करना है, हमको नम्रता के साथ, बुद्धिमानी के साथ बन करके, हमको परमेश्वर के समय का इंतजार करके हमको प्रियो काम करने की आवश्यकता है। लेकिन जो नम्र व्यक्ति नहीं होते वो क्या करेंगे, जल्दीबाजी करेंगे, हर चीज़ को फास्ट करेंगे, वो अपना बुद्धि लगाएंगे करने के लिए हर एक काम को। प्रियो, वो बुद्धि हमेशा बेकार जाता है, हम कभी भी प्रियो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। समझ में आ रहे हैं प्रियो। अंतिम बात एक और बोल करके समाप्त करेंगे। परमेश्वर साधारण लोगों को असाधारण कार्यों को करने के लिए प्रियो उपयोग करता है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि नहीं, हम कैसे ये काम कर सकते, हम परमेश्वर के उद्देश्य को कैसे पूरा कर सकते, हम कैसे सुसमाचार सुना सकते, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, हम तो उतना ज़्यादा बुद्धिमान नहीं हैं, हमको तो कुछ करने नहीं आता है, हम क्या करेंगे। हो सकता है ऐसा प्रश्न हो सकता है, और कई बार लोग ऐसे करते हैं। मूसा भी ऐसे कहा, मुझे तो बोलने ही नहीं आता है, मैं तो मुंह का तोतला हूं, मैं कैसे जाके इजरायलियों को बचाऊंगा। परमेश्वर कहता है तेरे मुंह को किसने बनाया है। हालेलुया। हमारे मुंह को किसने बनाया, परमेश्वर ने बनाया है। समझ में आ रहा। अभी तो आप अगर एस्तर के जीवन को देखेंगे तो एस्तर एक अनाथ लड़की थी, उसके माँ बाप नहीं थे। मुर्दकई उसके चाचा ने उसको पाल पोस करके क्या किया था, बड़ा किया था, ठीक है। फिर भी परमेश्वर ने उसी के द्वारा क्या किया है, अपने राष्ट्र को बचाया। एक अनाथ लड़की जिसका कोई वैल्यू नहीं था, उसको परमेश्वर ने क्या किया, उसको इस्तेमाल किया पूरे राष्ट्र को, पूरे यहूदी राज्य को बचाने के लिए। प्रियो,
इसलिए हमें अपने आप को छोटा कभी नहीं आंकना है प्रियो, कि हम छोटा हैं, हम बेकार हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमको ज़्यादा कुछ नहीं आता है, ऐसा कभी नहीं बोलना है। हालेलुया। क्योंकि साधारण लोग ही परमेश्वर के लिए असाधारण काम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि एक साधारण लोग ही परमेश्वर के लिए असाधारण काम को करते हैं। क्योंकि अगर हम बाइबल में प्रियो, अगर हम गिदोन को देखेंगे, गिदोन है ना, गिदोन हम न्यायों की किताब में उसका 6 अध्याय में पढ़ते हैं उसके बारे में। गिदोन एक डरपोक व्यक्ति था, है ना, एक डरपोक व्यक्ति था। और परमेश्वर ने उसको कहा जा और इजरायलियों का न्याय कर, उसको छुड़ा, है ना, दुश्मनों के हाथ से। वो डर गया, लेकिन उसी गिदोन को परमेश्वर ने क्या किया, इस्तेमाल किया है ना। और कम लोगों के साथ में उसने क्या किया, अपने दुश्मनों को मार गिराया है। हालेलुया। मरियम पढ़ते हैं। मरियम कौन थी? एक साधारण लड़की थी, और परमेश्वर ने क्या किया, उसको इस्तेमाल किया प्रभु यीशु मसीह एक उद्धारकर्ता को इस दुनिया में लाने के लिए। प्रिय नहीं, मरियम एक साधारण स्त्री थी, परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। दाऊद के जीवन में हम लोग पढ़ते, दाऊद क्या था? एक साधारण लड़का था, एक चरवाहा था, गीत गाता था, भेड़ बकरी चराया करता था। परमेश्वर ने उसको क्या किया, इजराइल का राजा होने के लिए चुना। प्रिय, और दाऊद क्या हुआ, इजराइल का बहुत बड़ा राजा हुआ। उसके जैसा राजा इजराइल में कोई नहीं हुआ। प्रियो, समझ में आ रहा है प्रियो? तो परमेश्वर संसार के निर्बल वस्तुओं को चुनता है अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए। प्रियो, इसलिए परमेश्वर निर्बल लोगों को, असाधारण लोगों को असाधारण काम करने के लिए क्या करता है प्रियो, इस्तेमाल करता है। परमेश्वर को सिद्ध लोग नहीं चाहिए, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा लोग नहीं चाहिए, बहुत टाई वाला करने वाला लोग नहीं चाहिए। परमेश्वर को कौन सा व्यक्ति चाहिए? एक छोटा साधारण व्यक्ति चाहिए जो आज्ञाकारी हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर प्रियो साधारण लोगों को क्या करता है, अपने राज्य के निमित्त इस्तेमाल करता है, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए। आप भी प्रियो अपने जीवन से परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। आप परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, और परमेश्वर के राज्य को आप जहां भी हैं, जैसे भी है, जिस परिस्थिति में हैं, आप परमेश्वर की राज्य को फैला सकते हैं और परमेश्वर को महिमा आप प्रियो दे सकते हैं। तो प्रियो, ये एस्तर की कहानी से हम लोगों ने 4 बातों को सीखा है। कौन कौन सा? परमेश्वर हर एक व्यक्ति को एक उद्देश्य के लिए बनाया है। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमको क्या चाहिए? साहस चाहिए। उसके साथ क्या चाहिए? प्रार्थना और संगति हमें क्या करता है और मजबूत बनाता है। और उसके बाद परमेश्वर साधारण लोगों के द्वारा क्या करता है प्रियो? महान काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर बड़े बड़े काम को करता है। इसलिए जैसे एस्तर ने प्रियो विश्वास का कदम बढ़ाया, वैसे हमें भी परमेश्वर की बुलाहट का उत्तर देना चाहिए। जब परमेश्वर हमें बुला रहे काम के लिए, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए, और आगे बढ़कर परमेश्वर के काम को हमको करना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने आपको, हमको ऐसे ही समय के लिए प्रियो इस संसार में रखा है। क्योंकि आज हम संसार की अगर स्थिति देखें प्रियो, तो हम क्या देखते हैं? चारों तरफ मार काट, लड़ाई झगड़ा, विभिन्न प्रकार की चीजें हो रही है, और हम इस अंतिम युग में प्रियो जी रहे हैं, अंतिम समय में जी रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह का आगमन कभी भी हो सकता है, लेकिन आज बहुत सारी आत्माएं बचने बाकी हैं, और परमेश्वर ने हमको और आपको यहाँ रखा है, चुना है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें, उन आत्माओं को बचा करके परमेश्वर के राज्य का प्रियो हम विस्तार करें। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के उस कार्य को करने के लिए, परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाने के लिए, और परमेश्वर के उद्देश्य को आप अपने जीवन में पूरा करने के लिए? क्या आप तैयार हैं प्रियो? अपनी आंखों को बंद करें और मेरे पीछे प्रार्थना करें। बोले, हे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद कि आपने मेरे जीवन को एक उद्देश्य के साथ बनाया है। मुझे वह अवसर पहचानने में सहायता करें जो आप मेरे सामने रखते हैं। मुझे एस्तर की तरह साहस दे कि मैं सही बात के लिए खड़ा हो सकूं। मेरे जीवन से आपका नाम महिमित हो। मेरे अंदर से भय को दूर करें
और मुझे अपने मार्ग पर चलने की शक्ति दे। धन्यवाद। यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष करे। आगे का समय भाई कमलेश को देते हैं।